140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। मेरा भारत, मेरा परिवार। नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज बात दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और 7 सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। इन 7 सीटों में सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट नई दिल्ली को माना जाता है, क्योंकि ये वो सीट है जहां से राजेश खन्ना, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह चुनाव लड़े, चुनाव जीते। तो वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी भी यहाँ से चुनाव लड़े और जीते। इन नेताओं के कद से नई दिल्ली लोकसभा सीट के महत्व को, अहमियत को, मायने को समझा जा सकता है और तभी इसे देश की सबसे वीआईपी सीट भी कहा जाता है। बीजेपी ने इस सीट पर पूर्व विदेश मंत्री और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है। बांसुरी स्वराज सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। खास बात यह है कि इस टिकट पर पहले नामी वकील पीएन लेखी की बेटी मीनाक्षी लेखी भी सांसद थीं, लेकिन उनका टिकट काटकर बांसुरी को तरजीह दी गई है। मीनाक्षी लेखी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अजय माकन को हराया था। उससे पहले साल 2014 में मीनाक्षी लेखी ने आम आदमी पार्टी के आशीष खेतान को यहां से हराया था। लेकिन इस बार बीजेपी ने रणनीतिक बदलाव करते हुए बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है। नई दिल्ली सीट का अपना इतिहास है, तो झांक लेते हैं एक बार इस सीट के इतिहास पर। साल 1912 से दिल्ली देश की राजधानी है। 1952 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र वजूद में आई। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी के टिकट से नई दिल्ली लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। और इसके बाद सुचेता कृपलानी कांग्रेस में शामिल हो गई और 1957 में कांग्रेस के टिकट से नई दिल्ली की सीट पर जीती। उनके बाद 1961 में भारतीय जनसंघ के बलराज मधोक ने इस सीट पर चुनावी जीत दर्ज की। उसके बाद यह सीट कभी 5 साल भारतीय जनसंघ तो कभी अगले 5 साल कांग्रेस के पास रही। 1977 और 1980 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीते, लेकिन 1984 में इंदिरा लहर में यह सीट कांग्रेस ने जीत ली और केसी पंत यहाँ से सांसद बने। 1989 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान लालकृष्ण आडवाणी इस सीट से सांसद बने और 1991 में भी दोबारा चुनाव जीतकर नई दिल्ली की सीट से लालकृष्ण आडवाणी सांसद बने। हालांकि 1992 में नई दिल्ली लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में अभिनेता राजेश खन्ना जीते। राजेश खन्ना ने बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा को हराया था, लेकिन 1996 में बीजेपी ने सीट पर वापसी की। बीजेपी के उम्मीदवार जगमोहन ने राजेश खन्ना को हराकर सबको चौंका दिया। जगमोहन इसके बाद 1998 और फिर 1999 में भी इस सीट पर से लगातार 3 बार सांसद बने और उनके बाद फिर अजय माकन ने बीजेपी की जीत के सिलसिले को तोड़ा। अजय माकन ने नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस को जीत दिलाई। 2004 में अजय माकन ने जगमोहन को हरा दिया। साल 2009 में अजय माकन ने फिर से बीजेपी के विजय गोयल को हराया, लेकिन साल 2014 की मोदी लहर में मीनाक्षी लेखी ने बीजेपी की नई दिल्ली सीट पर वापसी कराई और अब तक दिल्ली की इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। तो नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, हाई कोर्ट जैसे भवन हैं, तो केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के दफ्तर और घर हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस हो या फिर दिल्ली हवाई अड्डा, ये सब इसी इलाके में आते हैं। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के तहत करोल बाग, मोती नगर, पटेल नगर, कस्तूरबा नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, आर.के. पुरम, ग्रेटर कैलाश जैसे विधानसभा क्षेत्र भी आते हैं। यहाँ की आबादी 2,17,53,486 है। 2019 के लोकसभा चुनाव से नई दिल्ली सीट पर 16,17,470 वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इस सीट पर 56.91% वोटिंग हुई थी। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी ने इस बार टिकट बंटवारे को लेकर एक चौंकाने वाला ऐलान किया, चौंकाने वाला फैसला लिया। वो ये कि जो मौजूदा सांसद थे उनमें से 6 सांसदों को टिकट नहीं दिया। सिर्फ मनोज तिवारी ही अकेले ऐसे सांसद हैं जिन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया गया। तो अब देखने वाली बात होगी कि नई दिल्ली सीट के मतदाताओं के साथ बांसुरी स्वराज किस तरह से सुरताल मिला सकती हैं।
बांसुरी स्वराज का मुकाबला आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती से होगा।